दोस्तों सोचिए, एक आदमी जिसने सिर्फ 1 रुपए से एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसका मंथली टर्नओवर 500 करोड़ था, वो भी बिना किसी फैक्ट्री के, बिना किसी प्रोडक्ट के, बिना किसी ऑफिस के, बस एक मिट्टी का मटका, कुछ कागज के चिट्स और एक ऐसा गेम जिसने पूरे इंडिया को नशे की तरह जकड़ लिया। यह आदमी इतना पावरफुल था कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स उसके दोस्त थे, पॉलिटिशियंस उसके आगे झुकते थे, अंडरवर्ल्ड डॉन्स उसका नाम लेते थे और पुलिस उसे हाथ भी नहीं लगा सकती थी। लेकिन सवाल ये है, एक ऐसा आदमी जो कराची से रिफ्यूजी बनकर मुंबई आया था, जिसके पास खाने को पैसे नहीं थे, वो इंडिया का सबसे बड़ा गैम्बलिंग किंग कैसे बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, जब उसका साम्राज्य 500 करोड़ का था तो वो अचानक खत्म कैसे हो गया? क्या ये सच में एक एक्सीडेंट था या एक प्लान्ड मर्डर? क्या आप जानते हैं कि आज जो आपके फोन पर फास्टेस्ट मटका रिजल्ट वाली वेबसाइट्स आती हैं, उनकी असली कहानी क्या है? रुकिए मत, क्योंकि ये कहानी है रतन खत्री की, द रियल मटका किंग। एक ऐसी कहानी जिसमें सस्पेंस है, बेट्रियल है, बॉलीवुड है, अंडरवर्ल्ड है, इमरजेंसी है और एक मिस्टीरियस मौत भी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आजादी से भी पहले के बॉम्बे से। उस वक्त मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था और शहर के मुंबा देवी और धाजी स्ट्रीट जैसे बिजनेस एरियाज में एक अजीब सा खेल चलता था। इस खेल का नाम था आंकड़ा जुगार, यानी फिगर्स गैम्बलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खेल था क्या, तो सुनिए। मुंबई के ट्रेडर्स और वर्कर्स न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से आने वाले कॉटन के रेट्स पर बेटिंग लगाते थे, यानी अमेरिका में कॉटन का भाव क्या होगा, इस पर इंडियन लोग पैसे लगाते थे। मंडे से फ्राइडे तक न्यूयॉर्क से टेलीप्रिंटर के थ्रू कॉटन का ओपनिंग और क्लोजिंग रेट बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज तक पहुंचता था और लोग सिर्फ ये गेस करते थे आज का रेट कितना आएगा। जिसका गेस सही, उसकी जीत। इमेजिन कीजिए, पूरा सिस्टम इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड था। एक छोटे से मजदूर की किस्मत न्यूयॉर्क में बैठे किसी ट्रेडर के एक डिसीजन पर टिकी होती थी। आजादी मिली और ये गेम पहले से और ज्यादा पॉपुलर हो गया। मुंबई इंडस्ट्रियल हब बन रहा था, टेक्सटाइल मिल्स की भरमार थी। मिल वर्कर्स, ट्रेडर्स हर शिफ्ट के बाद यहाँ पहुँचते थे और अपनी दिहाड़ी का एक हिस्सा बेट पर लगा देते थे। उनके लिए ये एंटरटेनमेंट भी था और एक उम्मीद भी कि शायद आज किस्मत बदल जाए। लेकिन फिर आता है साल 1961 और एक ऐसा भूकंप जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ? न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज ने अचानक अपने कॉटन रेट्स का ट्रांसमिशन बंद कर दिया। अब सोचिए, जिस रेट पर पूरी बेटिंग चल रही थी वो रेट ही नहीं आएगा तो बेटिंग होगी किस पर? पूरा सिस्टम कोलैप्स होने वाला था। हजारों बुकीज, लाखों लोग, सब बेरोजगार होने वाले थे। और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के पहले गेम चेंजर की। नाम कल्याण जी भगत। गुजरात के कच्छ जिले के रताड़िया गांव से आए एक फार्मर फैमिली के लड़के 1941 में मुंबई आए थे। शुरुआत में मसाला फेरी वाले का काम किया, फिर ग्रोसरी स्टोर, फिर स्पोर्ट्स गुड्स, हर तरह का छोटा मोटा काम। लेकिन कल्याण जी की आंखों ने एक चीज नोटिस की थी, लोगों का इस गैम्बलिंग के लिए क्रेज। उन्होंने 21 साल तक इस सिस्टम को ऑब्जर्व किया और 1962 में कॉटन एक्सचेंज बंद होने के ठीक 1 साल बाद कल्याण जी ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा। उन्होंने वर्ली की अपनी एक बिल्डिंग विनोद महल के कंपाउंड से एक नया गेम लॉन्च किया। नाम रखा वर्ली मटका। अब यहाँ ट्रिक क्या थी, सुनिए ध्यान से। कल्याण जी ने कॉटन रेट्स की जगह इमेजिनरी नंबर्स का यूज किया। एक बड़े से मिट्टी के मटके में 0 से 9 तक के नंबर्स की चीट्स डाली जाती थी। एक आदमी आता, मटके से एक चिट निकालता और जो नंबर आया वही विनिंग नंबर। और सबसे बड़ी खासियत, ये मटका हफ्ते के 7 दिन खुला रहता था। 24x7 का गैम्बलिंग। एंट्री फी सिर्फ 1 रुपया, यानी अगर आपके पास सिर्फ 1 रुपया है तब भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते थे। चाहे आप मजदूर हों, टैक्सी ड्राइवर हों या रोड पर बैठे एक भिखारी, हर कोई खेल सकता था। ये डेमोक्रेसी ऑफ गैम्बलिंग थी। लेकिन क्या आपको पता है, इस कहानी का असली हीरो अभी तक एंट्री नहीं किया है। अब एंट्री होती है उस आदमी की जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से नहीं बल्कि एक मिस्ट्री की तरह लिखा गया है। रतन खत्री। जन्म 1947 के पार्टीशन से पहले कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में। पार्टीशन हुआ, परिवार सब कुछ छोड़कर मुंबई भागा। रिफ्यूजी की जिंदगी, कोई पैसा नहीं, कोई पहचान नहीं। रतन खत्री ने मुंबई के टेक्सटाइल मार्केट्स में काम शुरू किया। कॉटन एक्सचेंज की गैम्बलिंग को बहुत क्लोज से देखा और जब कल्याण जी भगत ने वर्ली मटका शुरू किया तो रतन खत्री ने एक डिसीजन लिया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने कल्याण जी भगत के साथ काम करना शुरू किया, उनके मैनेजर बन गए। अब सोचिए, रतन खत्री मैनेजर तो थे लेकिन उनकी आंखें हर डिटेल पर थी। ऑड सेटिंग कैसे होती है, नंबर डिक्लेरेशन कैसे होता है, पे आउट्स कैसे मैनेज होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रतन खत्री ने पूरा गेम अंदर तक समझ लिया। लेकिन फिर आता है साल 1964। एक दिन कल्याण जी भगत और रतन खत्री के बीच किसी बात पर जबरदस्त बहस हो जाती है, इतनी बड़ी कि दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। रतन खत्री गुस्से में घर पहुंचते हैं। दोस्त उनसे मिलने आते हैं और एक एडवाइस देते हैं, रतन भाई अब तुम अपना खुद का सिंडिकेट शुरू करो। और बस
यही से शुरू हुई मटका की असली क्रांति। रतन खत्री ने लॉन्च किया न्यू वर्ली मटका, लेकिन उन्होंने वही पुराना गेम नहीं चलाया। उन्होंने ऐसे चेंजेस किए कि लोग दीवाने हो गए। क्या आप जानना चाहते हैं वो चेंजेस क्या थे? पहला चेंज, उन्होंने गेम को सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक चलाया, ठीक वैसे जैसे न्यूयॉर्क का मार्केट चलता है। ये एक प्रीमियम फील देता था। दूसरा चेंज, सबसे बड़ा इनोवेशन, प्लेइंग कार्ड्स। रतन खत्री ने सिंपल नंबर्स की जगह ताश के पत्तों का यूज करना शुरू किया। तीसरा चेंज, हर गेम के बाद ताश की पूरी गड्डी लोगों के सामने ही खत्म कर दी जाती थी। एक नई गड्डी अगले गेम में यूज होती थी, यानी कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल ही नहीं। चौथा चेंज, पब्लिक का कोई भी आदमी आकर मटके से 3 कार्ड्स निकाल सकता था, यानी ट्रांसपेरेंसी एट इट्स पीक। और पांचवा चेंज, विनिंग नंबर का कैलकुलेशन मेथड। मान लीजिए आपने 3 नंबर्स चुने, 1, 4 और 7, तो टोटल बना 12। पहला डिजिट ड्रॉप कर दिया जाता था, यानी 1 हटा दिया जाता, बचा 2, तो विनिंग नंबर दिखाया जाता 1, 4, 7 गुणा 2। ये एक क्रूड प्रोबेबिलिटी सिस्टम था जिसने लोगों को मोहित कर दिया, और कुछ ही समय में न्यू वर्ली मटका का नाम लोगों की जुबान पर रतन मटका बन गया।